नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। 2023 का यह साल राजनीतिक दलों के लिए खासकर छत्तीसगढ़ के राजनीति में काफ़ी लंबे समय तक याद किया जाने वाला होगा, क्योंकि 2023 के विधानसभा में जहां कांग्रेस अपनी जीत के लिए जीत तोड़ प्रयास कर रही है, दोबारा सत्ता में काबिज होने के लिए प्रयासरत है, वहीं 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में राज करने के बाद सत्ता से बेदखल हुई बीजेपी के लिए एक बार फिर सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कई मुद्दे बघेल सरकार के इन 4 सालों के कार्यकाल के दौरान जो उठे हैं, जो काफी ज्वलनशील हैं और जिनका सीधा सीधा फायदा बीजेपी इस चुनाव में उठा सकती है। तो देखते हैं कि ये मुद्दे, ये चुनौतियां छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के सामने ये चुनौतियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहली चुनौती है आरक्षण। आरक्षण की आग में प्रदेश जल रहा है और इसके कई उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, जब कांग्रेस नेताओं का, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बघेल का उनकी जनसभाओं में विरोध किया गया। आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी जहां कांग्रेस को बिना तैयारी के आरक्षण विधेयक लाने का जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि आरक्षण के जरिए आदिवासियों के साथ बीजेपी खेल कर रही है। राजभवन में हस्ताक्षर के लिए लटके हुए आरक्षण विधेयक का जिम्मेदार भी सीधे सीधे कांग्रेस बीजेपी को ठहरा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राजभवन के माध्यम से आरक्षण विधेयक को रोकने का प्रयास कर रही है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है नियमितीकरण का। अपनी मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारी संघ अब आक्रोशित हो गया है। सरकार की ओर से बार बार दिए गए आश्वासन पर अब उसका विश्वास नहीं रह गया है और 15 जनवरी से 20 जनवरी तक एक बड़े आंदोलन की राह पर निकल गया है, जिसमें करीब 50,000 कर्मचारी रायपुर के बूढ़ा तालाब में जमा होंगे और प्रदेश के हर विभाग के अनियमित कर्मचारी अपना कामकाज बंद रखेंगे। तीसरा एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो गरमाया हुआ है, वो है धर्मांतरण का। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि प्रदेश में धर्मांतरण भाजपा के काल में भी हुए हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा में दावा किया कि भाजपा के वक्त में बने चर्च की पूरी सूची उनके पास है और यह सूची वे विधायकों को भी देंगे। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर धर्मांतरण के नाम पर माहौल खराब करने के आरोप भी लगाए हैं। छेरछेरा कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री रायपुर के दूधाधारी मठ गए हुए थे। वहां मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि धर्मांतरण का मुद्दा है, लेकिन मेरे पास सूची है कि भाजपा के शासनकाल में कितने चर्च बने। धर्मांतरण भाजपा के शासनकाल में भी हुआ है, तभी तो चर्च बने हैं। यह सब भाजपा के कार्यकाल में भी होता रहा है। भाजपा के लोग हमसे सीधी लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए धर्मांतरण और सांप्रदायिकता का मुद्दा लेकर आए हैं, क्योंकि इसमें इनकी मास्टरी है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि इनका कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होगा। चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा है शराबबंदी का। शराबबंदी को लेकर भाजपा कांग्रेस में सियासी जंग जारी है। भारतीय जनता पार्टी भूपेश सरकार पर वादा न निभाने की बात कहते हुए हमलावर है। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में शराबबंदी को बंद करने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि 4 साल हो गए शराबबंदी नहीं हुई। कांग्रेस का कहना है कि शराब एक सामाजिक समस्या है। बीजेपी सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए उस मुद्दे को उठा रही है। हम सभी राजनीतिक दल से चर्चा कर जो एकमत फैसला होगा उसे ही हम मानेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 5वीं सबसे महत्वपूर्ण चुनौती बघेल सरकार के सामने है। बीजेपी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार की योजना को पूरा होने नहीं दे रही है। राज्यांश जमा न करने के कारण गरीब हितग्राहियों को आवास नहीं मिल पा रहा है। जिनके आवास आधे अधूरे हैं, वह आज भी उसी स्थिति में है और छत्तीसगढ़ सरकार मोर आवास मोर अधिकार को रोक कर रखी हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर के आवासहीन गरीबों के सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में सामाजिक उत्थान को लेकर हुए प्रयासों को देखते हुए छत्तीसगढ़ को बेस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स और बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार भी दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2021 के अंतर्गत यह पुरस्कार गुजरात के राजकोट में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव में प्रदान किया गया। कांग्रेस का कहना है कि यह अवार्ड भाजपा के उन नेताओं के लिए करारा जवाब है जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। छठवां मुद्दा है, छठवीं चुनौती है अपराध की।
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है, जिससे यह अन्य राज्यों के अपराधियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है। छत्तीसगढ़ में बलात्कार, हत्या, लूटपाट और ब्लैकमेलिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीजेपी का दावा है कि देश में हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। बीजेपी के विधायक आगे दावा करते हैं कि देश में हत्याओं के मामले में राज्य चौथे स्थान पर है और राज्य कभी शांति की भूमि के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब अपराधियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ को क्राइम पेट्रोल के मामले में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेहतर काम करने के लिए हाल ही में अवार्ड मिला है। इसका आधिकारिक ऐलान राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने किया। ब्यूरो की तरफ से कहा गया कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम और इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मामले में छत्तीसगढ़ ने बेहतर काम करते हुए दूसरी पोजीशन हासिल की है। यूपी भी दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर उड़ीसा और तीसरे पर मध्य प्रदेश है। सातवां मुद्दा है कांग्रेस के अपने ही वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के समय समय पर दिए जाने वाले बयान। इसे छत्तीसगढ़ सरकार की अंदरूनी कलह को जो उजागर करता है और इस बात की ओर भी इशारा करता है कि अभी भी मुख्यमंत्री बघेल और स्वास्थ्य मंत्री के बीच दरारें हैं और यही आंतरिक कलह आगे चलकर कांग्रेस सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।